शेयर मार्केट का एक ऐसा सेगमेंट जहाँ पे आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देश की माइक्रो लेवल क्या है, देश की इकॉनमी कैसे परफॉर्म कर रही है, माइक्रो सिचुएशन क्या है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है, जीडीपी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, पीएमआई डेटा पॉजिटिव है कि नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह सेगमेंट है ट्रेडर। यदि आप ट्रेडिंग करते हो तो मार्केट में आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नज़र आएगी। तो देखिए, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो हमेशा है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है जितना हम सुनते समझते या देखते हैं। क्योंकि वॉरेन बफेट ने कहा था ये क्या है, एक एटम बम है। मतलब ये एटम बम तब तक है जब तक कि आप इसको बिना नॉलेज के और प्रॉपर सिस्टम से नहीं करोगे, राइट। यदि आप विदाउट नॉलेज के करोगे तो ये आपको एक ही दिन में खा जाएगा, ठीक है। आपके जितने भी कैपिटल उसको स्वाहा कर देगा। देखिए, हमारे हाथ में क्या है, मार्केट हमसे कितना लेगा वो हमारे हाथ में है, मार्केट हमको कितना देगा वो हमारे हाथ में नहीं है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, राइट। आपने एक ट्रेड लिया, एक लॉट बाय परचेज किया, आपने एक लॉट आपने परचेज किया। मान लेते हैं आपको परचेज करने में आपको वहाँ पे 7,000 रुपये लगे, ठीक है। अब आपने 7,000 का एक ट्रेड आपने ले लिया, लेकिन मार्केट को आपको देना क्या है। यदि आप यहाँ पे एसएल लगा देते हो कि हमको मार्केट के सिर्फ 500 रुपये देने हैं, या मार्केट को हमको सिर्फ 1,000 रुपये देने हैं, तो ये आपके हाथ में है, राइट। और आपको मार्केट कितना देगा, क्या मार्केट आपको 7,000 का 14,000 कर देगा, या 7,000 का 10,000 देगा, या 7,000 का 8,000 देगा, ये आपके हाथ में नहीं है। ये मार्केट आपको कितना देगा, ये मार्केट हाथ में है। तो ट्रेडिंग की सबसे अहम बात जो है, या ट्रेडिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि आप ट्रेडिंग को कितना देना चाहते हो मार्केट को, आप मार्केट को कितना लॉस करना चाहते हो वो आपके हाथ में है, और मार्केट आपको कितना देना चाहता है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो जहाँ पे हमें देने को लिमिटेड है और लेने को अनलिमिटेड है, तो ऐसे चीज़ों को सीखने में क्या हर्ज है, राइट। तो इसीलिए हमने ट्रेडिंग का इसके पहले पार्ट में बताया था कि हम कैसे पता करें कि मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है। हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट आज क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, या हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट कब कैसे नीचे आएगा। तो ट्रेंड का पता करने के लिए इसके हमने पहले वाले वीडियो में बताया था। आज इसके दूसरे वीडियो में, इसके दूसरे पार्ट में हम क्या सीखेंगे कि कैसे हम पता करें कि यदि कोई ट्रेंड अप है, कोई ट्रेंड ऊपर जा रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे कि अब यहाँ से रिवर्सल देगा, ठीक है, अब यह नीचे आने वाला है। या कोई ट्रेंड नेगेटिव है, नीचे की साइड में आ रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब यहाँ से रिवर्सल देके अब ऊपर जाने वाला है। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे, राइट। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और वैसे भी वीकेंड चल रहा है, आज सैटरडे है, तो कुछ हड़बड़ी नहीं है, आराम से देखिएगा, ओपन माइंड से होकर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं, और ये लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है। तो ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। हम कैसे पता करेंगे कि अब ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल होने वाला है। देखिए, ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में तो हमें बहुत चीज़ें आती हैं ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत डायनामिक है। लेकिन जो एक चीज़ है ना, शायद यदि सिर्फ आप इस चीज़ को सीख लोगे ट्रेंड रिवर्सल का, तो आपका 80% आप रिवर्सल को पहचान जाओगे, ठीक है। 80% रिवर्सल को आप पहचान जाओगे, इतना काफ़ी है ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो को हम 2 पार्ट में देखेंगे, ठीक है। पहला पार्ट में क्या देखेंगे, टेक्निकल भाग उसका देखेंगे, ठीक है। पहले की वीडियो में हम क्या देखेंगे, उसका टेक्निकल भाग, और दूसरे भाग में क्या देखेंगे, उसका साइकोलॉजिकल। टेक्निकल ये देखेंगे कि टेक्निकल में चार्ट से क्या क्या हमको सीखने को मिल रहा है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल में, साइकोलॉजिकल देखिए सिखाया नहीं जा सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल्स आपको बताए जा सकते हैं। ये तब तक आपको नहीं समझ में आएंगे जब तक आप मार्केट में टाइम नहीं दीजिएगा। जैसे जैसे आप मार्केट को टाइम दीजिएगा, आपको साइकोलॉजिकल लेवल क्या होगा, इम्प्रूव होता रहेगा। तो हमें दोनों चीज़ों को क्या करना है, मिक्स करके देखना है। टेक्निकल भी देखना है और साइकोलॉजिकल भी देखना है, तभी हम ट्रेड रिवर्सल पे अपना कमांड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेक्निकल देख लेते हैं, और उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल देखेंगे कि साइकोलॉजिकल हम लेवल कैसे समझ सकते हैं अपने दिमाग से, एक्सपीरियंस से और कॉमन सेंस से, कि अब यहाँ पे क्या रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। तो दोनों काम करते हैं हम।
आप टेक्निकल देखिएगा वो भी काम करेगा, साइकोलॉजिकल देखिएगा वो भी काम करेगा, दोनों को मिक्स कर लीजिएगा तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा, राइट। चलिए तो पहला टेक्निकल में हम देख लेते हैं कि देखिए टेक्निकल में हम क्या देखेंगे। पहला एक होता है बुलिश ट्रेंड रिवर्सल, एक होता है बेरिश ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। तो आज जिस हम चार्ट पैटर्न की डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है ट्वीजर पैटर्न्स, ठीक है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है ट्वीजर पैटर्न्स। ट्वीजर्स क्या होता है, ट्वीजर्स मतलब एक समान, ठीक है। ट्वीजर मतलब एक समान होता है। तो इसमें ट्वीजर टॉप होता है, इसका दो भाग है, एक ट्वीजर टॉप होता है और एक ट्वीजर बॉटम होता है। ट्वीजर टॉप ये क्या दिखाएगा, ट्वीजर टॉप ये बताएगा कि जब मार्केट अप है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट की रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है, ये ट्वीजर टॉप बताएगा। और मार्केट एज नेगेटिव है, अब यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज को क्या बताएगा, ट्वीजर बॉटम बताएगा, राइट। तो देखिए ट्वीजर टॉप या ट्वीजर्स कैंडल होते क्या हैं। ट्वीजर्स कैंडल में एक होता है कि मान लीजिए यदि मार्केट अप जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, ठीक है, या एक कैंडल बनाया, मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाया और उसके तुरंत बाद ही सेम लेवल पे एक मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना दिया, राइट। इसलिए कि उल्टा यदि मार्केट नीचे आ रहा था तो उसने रेड कैंडल बनाएगा, जैसे ही मार्केट एक रेड कैंडल बनाया फिर उसी के तुरंत बाद मार्केट ने उस सेम लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना दिया, तो ये ट्वीजर्स कैंडल हो गए, राइट। इनका बेस क्या होगा, बेस इक्वल होगा, ट्वीजर बॉटम पे बेस इक्वल होगा और ट्वीजर टॉप पे इनका टॉप इक्वल होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इसका टॉप इक्वल है और इसका बॉटम इक्वल है, ठीक है। ये ट्वीजर्स हो गए, ट्वीजर्स टॉप या ट्वीजर्स बॉटम हो गए। और ठीक है, इसे यहाँ तक तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन यह अप्लाई कब होगा, जब ये अपने सपोर्ट पे होगा या अपने रेजिस्टेंस पे होगा, ठीक है। यदि अपने रेजिस्टेंस पे काम करेगा तो यहाँ पे ट्वीजर टॉप बनेगा और यदि सपोर्ट पे होगा तो यहाँ पे ट्वीजर बॉटम बनेगा, तभी हम इसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज इसका कोई रिलेवेंस नहीं रह जाएगा। सभी लोग ट्वीजर्स टॉप ट्वीजर्स बॉटम समझ लेते हैं, लेकिन वो हर जगह इसको ढूंढने की गलतियाँ करते हैं, तो वो गलती हमको नहीं करनी है। हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि सपोर्ट्स कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना ट्वीजर टॉप या ट्वीजर बॉटम ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो टेक्निकल में दो हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ट्वीजर एक टॉप हो जाएगा और एक ट्वीजर बॉटम हो जाएगा, राइट। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अच्छा, इसका हम साइकोलॉजी समझ लेते हैं कि ये ट्वीजर वर्क कैसे करता है, ठीक है। ये ट्वीजर कैंडल बनते क्यों हैं, ठीक है, कैसे बनते, क्या होता है, ये तो हम समझ गए हैं। कैसे बनते हैं उसकी साइकोलॉजिकल समझ लेते हैं, तो शायद उसके पीछे का कारण हमको जब समझ में आ जाएगा तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल क्यों पॉसिबिलिटीज होती है। देखिए कोई भी ग्रीन कैंडल होता है, ठीक है, कोई भी ग्रीन कैंडल होता है तो वो ओपन क्या होता है, ओपन नीचे से होता है, यहाँ पे ओपन होगा और एक सेकेंड, चलिए इसको हम ऊपर कर, सॉरी इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं अपने आप को। अब चलिए ठीक है बेटर, यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज होता है। तो क्या हुआ, प्राइस ने जैसे ओपन हुआ, ठीक है, हम ट्वीजर टॉप की बात करें, प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ने एक हाई बनाया, ठीक है, यहाँ तक का हाई बनाया, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे, उन सेलर्स ने प्राइस को नीचे ढकेल दिया, ठीक है, और लिया कि यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये जो इतना बड़ा विक था, ये क्या दर्शाता है, ये सेलर्स के पावर को दर्शाता है। और ये जो बॉडी बनी है ये क्या बताती है कि इतना स्ट्रगल किया था बायर्स ने, ठीक है, लेकिन इसका विक बहुत अधिक है। तो यहाँ पे हम कैंडल देख के क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग थे। अगेन चूँकि सेलर्स स्ट्रांग थे तो बायर्स ने एक बार फिर ट्राई किया मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। चूँकि देखिए रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल मतलब यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से सेलर्स ने इसको गिराया था, राइट। फिर यहीं पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ से सेलर ने फिर इसको नीचे ले जाने की कोशिश किया,
ठीक है। लेकिन चूँकि इतने भी बायर्स बचे हुए हैं, इतने बायर बचे हुए थे, तो ये मार्केट को ज़बरदस्ती अपना पावर दिखा के ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जहाँ पे सेलर बैठे हुए थे इससे ऊपर नहीं ले जा पाए, ठीक है। इससे ऊपर नहीं ले जा पाया और यहीं से फिर इन्होंने प्राइस को नीचे ढकेल दिया और वहीं पर ले जाके क्या किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर इसके जो कहाँ पे क्लोज किया, जहाँ से प्राइस शुरू हुआ था उससे भी नीचे ले जाके क्लोज कर दिया, राइट। तो ये क्या बन गया, एक समान लेवल बन गया। मतलब यहाँ पे बायर्स क्या है, सॉरी सेलर्स बहुत अधिक स्ट्रांग है, तो यहाँ से अब क्या होगा, हाईली चांसेज है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। इसी का उल्टा यदि आप कर लोगे तो ट्विजर बॉटम का कंसेप्ट हो जाएगा, जहाँ से कि मार्केट का हाईली चांस है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाएगा, ठीक है। ये इसके पीछे की साइकोलॉजी है। मतलब सेलर्स के पावर्स को और ये डिनोट करता है या बायर्स के पावर को ये डिनोट करता है। यदि ट्विजर टॉप बनता है तो वो सेलर्स के पावर को डिनोट करता है, ट्विजर बॉटम बनता है तो वो बायर्स के पावर को डिनोट करता है, राइट, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम आते हैं कि अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, और अब हम ट्विजर टॉप कैंडल पर ट्रेड कैसे लेंगे। हम तो ट्विजर समझ गए, ट्विजर का साइकोलॉजी समझ गए, लेकिन अब हम इस पर ट्रेड कैसे लेंगे। तो देखिए, एक अप ट्रेंड था, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिला और यहाँ पे क्या हुआ, एक समान ट्विजर पैटर्न बना, ठीक है। एक समान बना, मतलब बायर्स यहाँ पे थे लेकिन यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग थे, तो उन्होंने प्राइस को नीचे ले जाके फेंक दिया। तो यहाँ समान टॉप बन गया। जब समान टॉप बन गया तो ट्विजर टॉप का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद एक कैंडल बनी, एक कैंडल रेड बनी। तो हम ट्रेड कैसे लेंगे, तो हम ट्रेड ऐसे लेंगे कि जब एक ट्विजर टॉप कैंडल बनता है, ये कैंडल बनना, तो जब इस एक अगली कैंडल बनेगी, जब इसके लो को जब वो ब्रेक करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे आपको दिखा भी गया है एंट्री, तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और एसएल कहाँ देंगे, यहाँ पे हम अपना एसएल लगा देंगे, ठीक है। और फिर अपना ट्रेड रन होने देंगे। हमको अपना रिस्क रिवॉर्ड, जिसका 1:1 या 1:2 या जिसका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो बेसिकली हमें 1:2 पे फोकस करना चाहिए, तो वो अपना रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकता है। ट्रेड लेना बहुत आसान है, बस हमें फाइंड आउट करना है ट्विजर टॉप बना है कि नहीं बना है। ट्विजर टॉप कैसे बना है, जब उसका जो टॉप हो का लेवल सेम हो, जैसे भी हम दिखाया गया था, लेवल सेम हो, वह रेजिस्टेंस पे बना हो, ठीक है, रेजिस्टेंस पे बना हो। फिर क्या करेंगे, जो ट्विजर टॉप का अगला कैंडल होगा, जैसे उसका लो ब्रेक होगा, हम अपना क्या करेंगे, सेलिंग का पोजीशन बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ट्रेड लेना बहुत आसान हो गया, ओके। देखिए, हमने ट्विजर टॉप देखा था, वैसे ही ट्विजर बॉटम आ गया, ठीक है, वैसे ट्विजर बॉटम आ गया। तो क्या करना है, देखिए इनका बॉटम का लेवल समान है, यहाँ पे बॉटम का लेवल समान है, ठीक है। तो हम इसमें इसकी साइकोलॉजी वही काम करेगी जो ट्विजर टॉप की थी। यहाँ पे प्राइस गिरता हुआ है, हम बायर्स ने इसी लेवल से बायर्स ने प्राइस को ऊपर ढकेल दिया। अब जैसे ही अब इस पर ट्रेड कैसे लेंगे, जैसे ही इसका जो हाई है, इसका हाई जैसा ब्रेक होगा अगली कैंडल पे, हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे और यहाँ से एसएल लगा देंगे और ट्रेड को रन होने देंगे, ठीक है। ये ट्विजर बॉटम का उदाहरण हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं उसका, देखिए यहाँ पे सेम लो बना है, ठीक है, ट्विजर बॉटम बना है, यहाँ पे प्राइस गिर रहा था, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया। ट्रेड कैसे लेंगे, जैसे ये कैंडल बनी है रिवर्सल वाली, बॉटम की ट्विजर बॉटम बनाया, इसका जैसे ही हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे हमने एंट्री ली, ये हमारा एंट्री हो गया, ये हमारा एंट्री हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा और हम अपना ट्रेड रन होने देंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी हमको 1:1 1:2 जिसका जो रिस्क रिवॉर्ड है वहाँ से वो इसको मिल सकता है, राइट। देखिए, ये तो हमने आपको अभी थियोरेटिकल बताया, ठीक है, ट्विजर स्टॉप कैसे होते हैं, ट्विजर बॉटम कैसे होता है और हम इस पर ट्रेड कैसे लेते हैं। अब हम अपने निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पर रियल प्रैक्टिस करते हैं। वहीं पे हम समझेंगे कि साइकोलॉजिकल के लेवल क्या होंगे, जिसकी वजह से हम साइकोलॉजिकल अपना पैटर्न देखेंगे। चलिए, तो अपना निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं और वहाँ से अपना फिर एक बेटर व्यू लेने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमने अपना निफ्टी का चार्ट खोल लिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्राइस क्या कर रहा था, प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ से ट्रेंड ने रिवर्सल दिखाया, यहाँ पे ट्विजर टॉप बनाया, ठीक है, यहाँ सॉरी ट्विजर बॉटम बनाया यहाँ पे,
और जब यहाँ पे ट्विजर बॉटम बनाया तो फिर यहाँ पे अपना ट्रेड कैसे लेंगे। अच्छा, इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे बन गया है ट्विजर बॉटम, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्राइस ने क्या किया था, सपोर्ट हर्डल लेने की कोशिश किया था और फिर यहाँ से बाउंस किया तो एक सपोर्ट था, ठीक है। प्राइस इसी लेवल के आसपास कहीं पे आया था और फिर यहाँ से क्या किया, एक ट्विजर बॉटम बनाया और यहाँ से जैसे ही इस कैंडल का हाई उसने ब्रेक किया, यहाँ पे हमने एंट्री लिया, यहाँ पे एसएल लिया और अपना ट्रेड रन होने दिया, राइट। फिर देखिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट अच्छा खासा था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर भी एक टाइम बिताया था और प्राइस क्या किया, देखिए प्राइस यहाँ से गिर रहा था, यहाँ पे ट्विजर बॉटम बनाया और जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे हमने एंट्री ली और ट्रेड रन होने दिया, ठीक है। मेरा अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड हमको मिल जाता है, ठीक है। चलिए एक उदाहरण हो गया और देख लेते हैं। ये रिसेंट का ही जो कल मार्केट ने हमारा क्लोज किया था, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, ठीक है। और मार्केट देखिए इस लेवल पे कहीं ना कहीं, मतलब मार्केट ये पूरा क्या था, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 24 नेट दिखाने की कोशिश कर रहा था और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक ट्विजर बॉटम बनाया। और हालांकि इस ट्रेड को हम अवॉइड करते, क्योंकि लास्ट आवर्स में या लास्ट हाफ आवर्स में ट्रेड था, फिर भी यहाँ पर भी एक ट्विजर टॉप बनता हुआ हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा चलिए, ये तो हो गया ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम का उदाहरण। अब हम साइकोलॉजिकल लेवल से देख लेते हैं कि क्या प्राइस को कैसे पता चलेंगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, या कैसे पता करेंगे कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, राइट। तो ठीक है, तो देखिए जब प्राइस यहाँ पे आया तो यहाँ पे हर्डल लिया, ऊपर से गिरते गिरते आया, यहाँ पे प्राइस रुका, वापस बाउंस किया, फिर से नीचे आया, मतलब इसी लेवल पे फिर प्राइस ऊपर गया। तभी यहाँ पे हम समझ गए थे कि यहाँ पे हर्डल लेना है, इसको तोड़ना होता तो अभी तोड़ दिया होता, तो अभी तोड़ा नहीं इसने, इसका मतलब कि प्राइस को क्या है, इसके नीचे फॉल नहीं दिखानी है, ठीक है। प्राइस फिर ऊपर गया, फिर सेम लेवल पर आया, ठीक है। तो आदमी यदि यहीं पर एंट्री ले लिया होता तो उसको क्या होता, अच्छा खासा ऊपर की तरफ में अपसाइड मूव देखने को मिल सकता था, ठीक है। ये कैसे पता चलता है, जब तक आप मार्केट में टाइम स्पेंड नहीं करोगे, आपको ये साइकोलॉजिकल क्लैरिटी आना थोड़ा सा टफ है। जैसे आप मार्केट में स्पेंड करोगे, आपको टाइम स्पेंड करोगे तो ये क्लैरिटी आपको आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगेन देखिए, जब मार्केट ने यहाँ से इतना बाउंस दिखाया, ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक ट्विजर टॉप बनाया था, ठीक है। ट्विजर टॉप बनाया था, उसका फॉर्मेशन किया था, लेकिन इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ था, ठीक है। हाई ब्रेक नहीं हुआ था, या कोई उस पर हाई मान लेता यहाँ पे, क्योंकि आसपास कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं था, यदि कोई ले भी लेता तो उसका एसएल यहाँ पे हिट हो गया होता, राइट। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे जैसे यहाँ से बाउंस बैक किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला उसको, यहाँ पे रुकने की कोशिश किया, फिर थोड़ा सा करेक्ट हुआ, फिर रुकने की कोशिश किया। मतलब यहीं पे आदमी को समझ जाना चाहिए था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखा रही है। क्यों? क्योंकि इसको तोड़ना होता तो एक या दो बार में उसको किसी भी लेवल को वो तोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर 2 बार टेस्ट किया, नहीं तोड़ा, फिर करेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे गया, फिर करेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे गया। मतलब यहाँ पे हाई चांसेस थे कि मार्केट इसके ऊपर जाने वाला नहीं था, लेकिन आप यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लास्ट आवर्स चल रहे थे, ठीक है। और अगले दिन देखिए क्या हुआ, अच्छा खासा मार्केट ने गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है। तो यही सब लेवल्स होते हैं जो साइकोलॉजी आपको जब स्ट्रांग होगी तो आप समझ जाओगे कि कैसे काम करता है और कैसे काम नहीं करता है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे गेस कर सकते हैं कि मार्केट साइडवेज होने वाला है या मार्केट अब यहाँ से हमको डायरेक्शनल मूव दिखाने वाला है, ठीक है। क्योंकि साइडवेज में तो सिर्फ सेलर के पैसे बनते हैं, बायर्स भी पैसे बना सकते हैं यदि वो अपनी स्ट्रेटजी प्ले करे तो। और ठीक है, तो अगला वीडियो का आप लोग को वेट करना पड़ेगा, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। और वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।